हे एवरीवन, सो वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हम CSS कार्ड्स बनाने वाले हैं जो कि रेस्पॉन्सिव होने वाले हैं डेफिनेटली। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हम काफ़ी सारे एनिमेशंस भी उसमें कुछ ऐड करने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और साथ में हम कुछ इस टाइप के CSS कार्ड्स बनाएंगे। इसकी रेस्पॉन्सिवनेस भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो ये कुछ इस तरीके से है। तो जब मैं इसको छोटा करूँगा तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होते जा रहे हैं, राइट। और मैं इसको अगर और छोटा करता हूँ तो ये आप देख सकते हो ये परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिवनेस परफेक्टली वर्क कर रही है। तो कुछ इस तरीके से ये CSS कार्ड्स फुली रेस्पॉन्सिव हैं। ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज ना हम जब भी कोई भी वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं या फिर आपने काफ़ी वेबसाइट्स में देखा भी होगा कि इस टाइप के कार्ड्स हमको देखने को मिलते हैं, राइट। लेकिन हमको मोस्टली ये इश्यू आता है कि हम किस तरीके से इन कार्ड्स को फुली रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं और इनको और ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो वही चीज़ आज हम देखने वाले हैं कि आप इस टाइप के अमेजिंग CSS कार्ड्स कैसे बना सकते हो और उन्हें फुली रेस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। सो एक एक पॉइंट अब मैं आपको बताऊंगा, एक एक कोड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसका सोर्स कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो वहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलो यार कोड करते हैं। तो अभी हम आ गए अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे आप index.html फाइल यहाँ पे देख सकते हो। बेसिक जो टेम्पलेट है वो मैंने आप लिखा हुआ है कोड, एंड मैंने CSS फाइल भी जो है लिंक की हुई है और CSS फाइल यहाँ पे बनी हुई है। तो चलो यार कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना सारा जो भी कार्ड्स हैं, जितने भी कार्ड्स होंगे उन सबको हम उसके अंदर बनाएंगे, राइट। तो उस क्लास का नाम मैं डाल दूंगा कार्ड कंटेनर, ठीक है। चलो अब इसके अंदर हम एक और डिप क्लास बनाएंगे जिसका नाम मैं रखूँगा कार्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो है एक एक करके अपने कार्ड्स को बनाएंगे, ठीक है। तो चलो तो अब इसके अंदर हम अपना पहला वाला कार्ड बनाएंगे। सो उस कार्ड को भी अब कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ कंटेनर 1। अब उस कंटेनर के अंदर क्या था, सबसे पहले था एक पैराग्राफ, राइट। तो हम एक पैराग्राफ बनाएंगे और उस पैराग्राफ के अंदर भी हम एक क्लास डाल देंगे लोअर टेक्स्ट। जो आपने इमेज जब देखी होगी उसमें लोअर टेक्स्ट था, तो वो टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे और इसके अंदर मैं नाम डाल देता हूँ डेस्कटॉप, राइट। और इसके बाद हमारी थी इमेज, तो इमेज को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं इमेज SRC का यूज़ करूँगा और इसके अंदर जो मेरा इमेजेस नाम का फ़ोल्डर है उसके अंदर जो मेरी पहली वाली इमेज होगी उसे मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। और मैं ऑल्ट एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर मैं लिख दूँगा इमेज 1, राइट, इमेज 1। और इसको करते हैं क्लोज और इसके बाद हमारा डिव हुआ क्लोज। अब एक बार आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट में आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा पैराग्राफ जो हमने लिखा था वो आया डेस्कटॉप। उसके बाद जो हमने इमेज इंपोर्ट की थी वो यहाँ पर दिख रही है। साइज़ उसका थोड़ा सा बड़ा है। इसे हम अभी CSS जब करेंगे इसको सेट करेंगे, बट अभी जो हमने HTML कोड लिखा है उसका आउटपुट हम देख रहे हैं, राइट। सो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हो और इसको करते हैं क्लोज। अभी हमारा पहला पार्ट था जिसके अंदर हमारी इमेज थी और इमेज के ऊपर वाला लोअर टेक्स्ट था, राइट। अब हम अपना सेकंड पार्ट बनाएंगे, इसको हम दूसरी डिप के अंदर रखने वाले हैं। सो मैं इसका नाम रख दूंगा कंटेनर 2, राइट। और इस कंटेनर 2 के अंदर हम जो नीचे हमारी डेट्स, हमारी हेडिंग वगैरह, टाइटल लिखा हुआ था उस कार्ड का, वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ बनाऊंगा और उस पैराग्राफ का नाम मैं दे दूंगा कार्ड पैरा, राइट। और इस कार्ड पैरा के अंदर हमने जो डेट है हमारी वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो डेट डाल दो यार कुछ भी, तो मैं डाल देता हूँ 2023 और डेट हमारी यहाँ पे डल चुकी है। अब डेट के बाद था हमारा टेक्स्ट, राइट।
जो हमारी हेडिंग थी, टाइटल था हमारा कार्ड का, वो हमें यहाँ पे डालना है। तो उसके लिए मैं एंकर टैग यूज़ कर रहा हूँ, लिंक टैग यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। क्यों? क्योंकि जिससे कि वो हमारा क्लिकेबल दिखे, लाइक वो लिंक की फॉर्म में दिखे, सो डेट कि हम उस पर क्लिक करें तो अंदर उसके अंदर कुछ ओपन हो। इस टाइप के कार्ड्स हमें बनाने हैं बेसिकली, राइट। सो कार्ड टाइटल हमने लिखा, और कार्ड टाइटल के बाद href हमको देना पड़ेगा। सो ये मैं हैशटैग डाल देता हूँ जिससे कि वो लिंक की फॉर्म में आए। और यहाँ पे मैं लो रैम टेक्स्ट का यूज़ करूँगा, और इतना बड़ा टेक्स्ट हमको नहीं चाहिए, सो हम इसे कट कर देते हैं यहाँ से। ये इतना हम इसे कट कर लेते हैं। और इसके बाद हमको एक बटन भी चाहिए, रीड मोर, तो उसमें भी हम लिंक टैग का ही यूज़ करते हैं, href। और इसमें भी हम हैशटैग डालते हैं, क्लास का नाम मैं डाल दूँगा रीड मोर, राइट। सो रीड मोर के बाद हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, रीड मोर। चलो आउटपुट देखते हैं। सो ये हमारा पहला वाला पार्ट था, और सेकंड वाला पार्ट हमारा ये रहा। डेट हमारी यहाँ पे आ गई, और जो हमने टाइटल लिखा था वो हमारा यहाँ पे आ गया, और जो हमने रीड मोर हमने बटन बनाई थी वो यहाँ पे आ गई। परफेक्ट। सो हमारा जो पहला वाला कार्ड है, कार्ड 1, उसकी HTML कोड हमने लिख दिया है, राइट। और हम जो भी कार्ड्स बनाने वाले हैं उन सब का सिंटेक्स सेम है। तो यहाँ पे हमारा पहला कार्ड बन चुका है, और बेसिकली उसकी HTML बन चुकी है। सो हम इसके अंदर जितने भी कार्ड्स बनाने वाले हैं बेसिकली उन सब का कोड सेम ही है, बस जो अंदर का कंटेंट है, टेक्स्ट है, वो चेंज होगा, इमेज चेंज होगी। तो HTML जो है वो उनकी सेम है, राइट। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये जो डिप क्लास कार्ड है, इस डिप क्लास कार्ड को कॉपी करूँगा और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कितनी बार पेस्ट करना है? जितने नंबर ऑफ कार्ड्स आपको चाहिए, राइट। इमेज 2, इमेजेस आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। सोर्स कोड तो मैं आपको दे रहा हूँ, तो इमेजेस भी आपको मिल ही जाएंगी, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वाली। बट आप कोई और इमेज यूज़ करना चाहो तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि पेक्सल्स एंड अनस्प्लेश है, तो वहाँ से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, राइट। 7 यहाँ पे हुई, नंबर 8 यहाँ पे। परफेक्ट। सो हमने अपने 9 कार्ड्स बना लिए हैं, बस उनके अंदर थोड़ा थोड़ा कंटेंट चेंज करना है। पर उससे पहले हम आउटपुट देख लेते हैं कि हमारे 9 कार्ड्स यहाँ पर बने हैं या नहीं। सो ये हमारा पहला वाला कार्ड था, एंड ये हमारा सेकंड वाला कार्ड, और ये हमारा थर्ड वाला कार्ड। सो इसी टाइप से अगर मैं देखूँ तो सेम सिंटेक्स पे हमारे 9 कार्ड्स बन चुके हैं, राइट। अब बस मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, बिकॉज इमेज मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ। तो जल्दी से मैं टेक्स्ट को चेंज करता हूँ, राइट। सो गाइस मैंने जो भी कंटेंट था वो चेंज कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले डेट है, तो डेट भी मैंने सारे कार्ड्स के अंदर चेंज कर दिया है। और ये जो लोअर टेक्स्ट था हमारा, लोअर टेक्स्ट भी मैंने सब मेनली सारे कार्ड्स में चेंज कर दिया है, राइट। सो एक बार अगेन फिर से आउटपुट देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप पहला वाला कार्ड देखोगे तो आपको आपके डेस्कटॉप दिखाई देगा, एंड डेट भी आपको दिखाई देगी यहाँ पे। और सेकंड वाले कार्ड में आपको कुछ और लोअर टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। एंड थर्ड वाले में भी आपको कुछ और टेक्स्ट दिखाई देगा। सो मैंने यहाँ पे बेसिकली हमारा HTML का काम कंप्लीट हो चुका है। हमने HTML का कोड लिख लिया है, और वो काफ़ी सिंपल था। आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। हमने सिंपली कुछ नहीं किया, हमने डिप बनाए और डिप के अंदर अपना कंटेंट डाला बेसिकली, राइट। सो मेन जो काम है इसमें वो है CSS का, कि हमको किस तरीके से CSS लिखनी है, सो डेट कि हम एक अच्छा और एक रेस्पॉन्सिव CSS कार्ड बना पाएँ, राइट। तो चलो CSS की तरफ चलते हैं। तो CSS के अंदर सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करूँगा, और जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ वो मैं यहाँ पे दूंगा, जैसे कि मार्जिन 0 एंड पैडिंग भी 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, राइट। चलो तो आउटपुट में आप देख सकते हो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मार्जिन और पैडिंग थी यहाँ पे वो सब कुछ 0 हो चुकी है। तो अभी हम अपनी साइड से जो भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे वो सारी कुछ यहाँ पे अप्लाई होंगी, राइट। तो चलो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। सो मैं बॉडी के अंदर जाऊँगा, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का, और कलर में चेंज कर दूँगा। सो ये हम कर लेते हैं F5, F7, F8,
राइट। सो बैकग्राउंड कलर हमारा बेसिकली चेंज हो चुका है, अगर आप देख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा सा। सो अब हमारा मेन कोड स्टार्ट होगा, जो कि हम सबसे पहले जो हमारा मेन कार्ड है, कार्ड कंटेनर ये वाला, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे कार्ड्स हैं, उस पर हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, उसकी हम डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी उसे चेंज करेंगे, राइट। और यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। सो हम लिखेंगे कार्ड कंटेनर, और कार्ड कंटेनर के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है, वो है डिस्प्ले चेंज करना कार्ड का। और वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए ग्रिड। सो हम डिस्प्ले करने वाले हैं ग्रिड, और यूजिंग ग्रिड ही हम अपने CSS कार्ड्स को रेस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। सो ये चीज़ आप ध्यान से समझना। और अगर आपको ग्रिड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, सो ग्रिड जो है बेसिकली लेआउट्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है, और इसे यूज करके हम काफ़ी इजीली रेस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं। सो ग्रिड आपको अगर नहीं आता तो आप वो समझ सकते हो कहीं से भी, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CSS के अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो हमने डिस्प्ले कर दिया ग्रिड, राइट। अब हमें ग्रिड की एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जो कि है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब इसके अंदर हम सेट करेंगे कि हमको कितने कॉलम्स चाहिए एक लाइन में, राइट। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3,1 मतलब मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, राइट। सो अभी मैं आउटपुट देखता हूँ। सो यहाँ पे हमको बेसिकली इमेजेस वगैरह सेट करनी पड़ेंगी, तब हमको ये जो है अच्छे से आउटपुट दिखाई देगा। तो चलो यहाँ पे हम इसमें और भी प्रॉपर्टीज डाल देते हैं, जैसे कि गैप कितना होना चाहिए तो कार्ड्स के बीच में, तो हम गैप प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जो कि ग्रिड के अंदर होती है। और यहाँ पे मैं मैक्सिमम विड्थ भी सेट कर देता हूँ, तो मैं इसकी मैक्सिमम विड्थ सेट कर देता हूँ 1200 पिक्सल, राइट। और मार्जिन हम रखते हैं 0 ऑटो, जिससे कि ये सेंटर में आ जाए। और पैडिंग में रखता हूँ 40 पिक्सल, राइट। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं अपन, बॉर्डर रेडियस मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, ओके। सो यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखें तो आप देख सकते हो जो कंटेंट है वो मेरा कुछ कुछ सेंटर में आने लगा है। ये आप देख सकते हो, ये हमारी पहली वाली इमेज है, ये दूसरी वाली इमेज है, और ये तीसरी वाली इमेज है। तो ये आप देख सकते हो, राइट। हमको इमेज का साइज़ कम करना है, तभी हम जो है आउटपुट को अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं इमेज का ही काम करता हूँ। इमेज के लिए CSS लिखते हैं। सो मैं कार्ड लूँगा, जो हमारी क्लास का नाम था कार्ड, और उसके अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ हम सेट करते हैं। तो विड्थ में कर देता हूँ 100%, एंड हाइट भी सेट करते हैं। सो हाइट हमको सेट करनी है यहाँ पे 170 पिक्सल सेट करके देखता हूँ। और साथ में मैं बॉर्डर भी यहाँ पे दूंगा, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 5 पिक्सल, एंड बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस जो कि मैं दूंगा 5 पिक्सल, राइट। तो चलो आउटपुट देखते हैं। सो परफेक्ट। सो जैसे ही हमने इमेज का साइज़ कम किया, उसे सेट किया, सो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कार्ड्स हमको चाहिए थे, जैसा लेआउट हमको चाहिए था, वैसा ही लेआउट हमको मिल चुका है। अब बस हमको इसकी स्टाइलिंग करनी है और इसे एक अच्छा लुक देना है, राइट। तो चलो अब इसकी और थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं, इसको और खूबसूरत बनाते हैं, राइट। तो चलो, तो हम लेंगे डॉट कार्ड। अब हमें अपने एक एक कार्ड के अंदर जो है CSS प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है, इसलिए मैंने कार्ड वाली क्लास है वो ली है, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा कार्ड वाला डिव है वो हर एक कार्ड के अंदर है। या फिर मैं ये कहूँ कि जो हमारा हर एक कार्ड है वो हमारा डिव क्लास कार्ड के अंदर है, राइट। तो चलो कार्ड के अंदर जाते हैं। सो कार्ड के अंदर सबसे पहले मैं बॉक्स शैडो यूज़ करूँगा। सो बॉक्स शैडो में यहाँ पे देता हूँ 10 पिक्सल, 35 पिक्सल। अब ये चीज़ें आपको याद करने की नीड नहीं है, ये आप जब जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा इन चीज़ों का लगता जाएगा कि इसको और ज़्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं। बट अगर आपको अभी यूज़ करना है तो आप ऑनलाइन टूल्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ बॉक्स शैडो जनरेटर, तो बॉक्स शैडो जनरेटर आपको वहाँ पे काफ़ी सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगी। सो यहाँ पे आप अपने हिसाब से बॉक्स शैडो को सेट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको उसका CSS कोड भी देखने को मिल जाएगा। तो आप सीधे इस पर कॉपी करो और यू कैन यूज इट एनी टाइम,
राइट। सो ऐसे टूल्स को यूज़ करना सीखो, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, राइट। सो चलो, सो यहाँ पे मैंने शेडो ऐड की, तो आप देख देख सकते हो मेरे जो भी कार्ड्स हैं, हर एक कार्ड के अंदर एक बैकग्राउंड शेडो, एक बॉक्स शेडो आ चुकी है, राइट। सो बॉक्स शेडो हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, और अब हम फॉन्ट फैमिली भी सेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं एरियल ही रखता हूँ अभी। सो फॉन्ट फैमिली कर लेते हैं एरियल। कर्सर में कर देता हूँ पॉइंटर, और इसके साथ मैं ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी भी ऐड कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी में ऐड कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के बाद 0.2s, परफेक्ट। तो ये हमारा हो चुका है। सो अभी हम जो हमारा लोअर टेक्स्ट था उसके लिए हम जो है लोअर टेक्स्ट को हम सेट करते हैं। सो लोअर टेक्स्ट के लिए हमें जो हमारा टेक्स्ट है उसकी हमें जो पोजीशन है उसे चेंज करना पड़ेगा। सो हमें उसकी पोजीशन को करना पड़ेगा एब्सोल्यूट, क्यों, जिससे कि वो जो हमारी इमेज है उसके ऊपर आ पाए, राइट। सो कलर भी मैं सेट कर देता हूँ उसका ब्लैक, एंड मार्जिन अब हम सेट करते हैं, मार्जिन टॉप 130 पिक्सल, एंड जेड इंडेक्स में दूंगा, इनहेरिट नहीं करेंगे, अलग से देंगे जिससे कि वो सबसे टॉप पे आए। एंड फॉन्ट साइज़ भी मुझे सेट करना है, तो ये मैं कर देता हूँ 12 पिक्सल, और साथ में पैडिंग भी देंगे अपन। सो पैडिंग में कर देता हूँ 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, और मुझे बॉर्डर रेडियस भी सेट करनी है। सो यहाँ मैं लिखूँगा बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, ये मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, और बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, ये भी मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, राइट। चलो आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा, डेस्कटॉप एप्पल। सो ये हमने हमारी इमेज के ऊपर सेट कर दिया है। अब हमें इसमें जो है बैकग्राउंड कलर भी सेट करना पड़ेगा, तभी हमको अच्छे से दिखाई देगा। सो मैं इसमें बैकग्राउंड कलर भी सेट करता हूँ। सो बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ वाइट। सो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर सेट किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जैसा हमें चाहिए था वैसा ही हमने इसे बना लिया है। अब हम जो हमारी इमेज है उसके ऊपर जो ओवर था इफेक्ट एनिमेशन था उसे हम ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैं जो इमेज है हमारी इमेज, और उसके ऊपर मैं होवर इफेक्ट ऐड करूँगा। सो यहाँ पर मैं जेड इंडेक्स कर दूँगा इसका 99, जिससे ये जो हमारा टेक्स्ट था लोअर टेक्स्ट था उसके नीचे ही रहे, राइट। और ट्रांसफॉर्म करूँगा, मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा इसे स्केल अप करने के लिए। तो मैं स्केल करूँगा इसे 1.1, ठीक है, ज़्यादा स्केल नहीं करना है। और ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। सो ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी में ऐड करूँगा, और मुझे 0.8s का चाहिए, और मुझे लीनियर वे में इसका चाहिए ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं एक बार। सो अब देखो मैं जैसे ही इमेज पे होवर करूँगा, सो इमेज इस तरीके से स्केल अप होगी। बट यहाँ पे एक इशू है, और वो इशू ये है कि जो हमारी इमेज है वो कार्ड से बाहर जा रही है। आप देख सकते हो इमेज जो है वो कार्ड से बाहर जा रही है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कार्ड है, जो हमारा कंटेनर 1 है, जिसके अंदर हमारी दो ही चीज़ें हैं, इमेज और वो लोअर टेक्स्ट, उसको हम ओवरफ्लो कर देंगे हिडन। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही जब भी हम हमारी इमेज पे ओवर करेंगे, सो इमेज जैसे जैसे कार्ड से बाहर जाएगी तो वो हिडन होती जाएगी। तो ये देखो, जैसे ही मैं इमेज पे माउस कर्सर लेके जाऊंगा तो इमेज मेरी स्केल अब भी हो रही है, और साथ में वो कार्ड के अंदर ही है, राइट। सो ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये एनिमेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड ये एनिमेशन आपने काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स में देखा भी होगा। सो हमारा ये एनिमेशन वाला काम भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमारा नीचे वाला सेकंड वाला था कंटेनर 2, उसके लिए हम कोड लिखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंटेनर 2, और कंटेनर 2 के अंदर मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल, परफेक्ट। और यहाँ पे मैं कंटेनर 2 के अंदर जो हमने पैराग्राफ लिखा है उसमें मार्जिन टॉप हो जाए -20 पिक्सल, राइट। और अब जो हमारा कार्ड टाइटल है, कार्ड टाइटल, उसके लिए हम चीज़ ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले कार्ड टाइटल का जो कलर है वो चेंज करता हूँ। तो मैं कर देता हूँ 317 BBE, राइट।
और फॉन्ट साइज़ भी मैं सेट कर देता हूँ, जो कि मैं कर देता हूँ 25 पिक्सल। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन में कर देता हूँ नन, जिससे कि उस पर अंडरलाइन ना बनी आए, क्योंकि वो एक लिंक था, राइट। सो आप देख सकते हो हमने जो हमारा टाइटल था उसका कलर चेंज किया, और जो उसके नीचे अंडरलाइन थी जो कि लिंक की वजह से थी, तो उसे भी हमने यहाँ से हटा दिया है, राइट। सो अभी आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पैडिंग थी वो भी यहाँ पे आ चुकी है। एंड यहाँ पे अब जो हमारी रीड मोर बटन है, टेक्स्ट है बेसिकली, तो उसे हमें सेट करना है, तो उसे कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा कार्ड था पैरा, उसके अंदर हमने ओपेसिटी भी ऐड की है, जिससे कि ये इसका कलर थोड़ा लाइट हुआ है एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी जो हमारी रीड मोर बटन है, टेक्स्ट है, उसके लिए लिखते हैं कोड। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा रीड मोर, और रीड मोर के अंदर सबसे पहले मैं ओपेसिटी सेट करेंगे इसकी, जिससे मैं थोड़ा कम रखूँगा 0.6, और कलर में इसका चेंज कर दूंगा, जो कि कर दूंगा मैं ग्रे। और इसके बाद पैडिंग दूंगा मैं इसमें। सो पैडिंग में सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। ओके। सो इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देंगे नन, और इसके बाद डिस्प्ले में कर दूंगा ब्लॉक, एंड फ़ॉन्ट साइज़ भी सेट कर लेते हैं। सो फ़ॉन्ट साइज़ में कर दूंगा 15 पिक्सल, एंड मार्जिन देते हैं इसमें। सो मार्जिन हो जाएगा 4 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। सो पिक्सल 0 में आप पिक्सल लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। एंड ट्रांजेक्शन में हम ट्रांजेक्शन की ड्यूरेशन भी सेट करते हैं। सो ये मैं कर देता हूँ 0.4s, और कर्सर में कर देता हूँ पॉइंटर। करेक्ट। चलो आउटपुट देखते हैं। सो आप देख सकते हो हमारी रीड मोर बटन भी सेट हो चुकी है, और ये काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। एंड ऑलमोस्ट जो हमारे CSS कार्ड्स हैं वो बन चुके हैं, आप देख सकते हो। बट ये भी रेस्पॉन्सिव नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी रेस्पॉन्सिवनेस इनकी इंस्पेक्ट करके। सो ये देखो, जैसे ही मैं इसका साइज़ कम करूँगा, ये देखो, ये जो अंदर का टेक्स्ट है ना वो तो एडजस्ट हो रहा है। ये देखो, ये जो अंदर का टेक्स्ट है वो तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है, और जो हमारी इमेज है वो भी एडजस्ट हो रही है। वो क्यों? बिकॉज ऑफ इरिड। हमने CSS इरिड यूज़ किया है, इसलिए जो हमारे इंडिविजुअल कार्ड्स हैं वो ऑटोमेटिक सेट हो रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसका साइज़ कम करता हूँ तो ये कार्ड्स सेट नहीं हो रहे। कार्ड्स जैसे कि एक लाइन में 3 हैं तो वो उतने ही हैं, वो रेस्पॉन्सिव नहीं हो रहे हैं, तो वो हमें रेस्पॉन्सिव करने हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मीडिया क्वेरीज का यूज़ करेंगे, और जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। चलो करते हैं। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं @media, और मीडिया के अंदर मैं मैक्सिमम विड्थ सेट करूँगा, और मैक्सिमम विड्थ में कर दूँगा 768 पिक्सल, और यहाँ पे 768 पिक्सल के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा कार्ड कंटेनर है उस कार्ड कंटेनर में हमको सिर्फ एक प्रॉपर्टी में चेंज करना है, और उसके साथ हमारा पूरा का पूरा CSS कार्ड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। सो हमें क्या करना है कि जैसे ही जो हमारी विंडो है वो 768 पिक्सल से कम हो, तो क्या हो, जो हमारे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हैं वो एक लाइन में 3 थे, वो 3 से 2 हो जाएं, राइट। तो चलो आउटपुट देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे इसका साइज़ देख सकते हो 1526 है। सो जैसे ही मैं इसका साइज़ कम करूँगा 768 तक ये ऐसे ही चलेगा, और जैसे ही मैं इसे 768 से नीचे लेके जाऊँगा, ये अभी देखना आप ध्यान से, ये देखो, जैसे ही मैं इसे 768 से नीचे लेके जाऊँगा, सो जब एक लाइन में 3 कार्ड्स थे अब वो 2 हो जाएंगे, एंड जो कार्ड्स हैं वो हमारे एक एक लाइन नीचे आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, ये आप देख सकते हो। सो ये काफ़ी इजी था। तो इसी टाइप से हमको क्या करना है, जो 480 पिक्सल है हमारा, उसके लिए भी हमें ये सेट करना है, राइट। सो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं कर दूँगा 480 पिक्सल। अब 480 पिक्सल में क्या हो, जो हमारे 2 कॉलम थे अब उसकी जगह सिर्फ एक ही कॉलम आए, राइट। सो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के अंदर हम सेट कर देंगे 1FR, कि हमको सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए, राइट। आउटपुट देखते हैं। सो अभी तो जब हम 480 से नीचे लेके जाएंगे
तब ये देखो, जैसे हम इसे 480 से नीचे लेके जाएंगे ये कार्ड सिंगल सिंगल लाइन में आने लग जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो पहले ये इस टाइप से था कुछ, जब हमने स्क्रीन साइज़ को कम किया तो ये डबल साइज़ में आ गया, जो कि टैबलेट वाला फॉर्मेट हो गया। और जब हमने इसे और छोटा किया तो ये स्मार्टफोन का जो साइज़ होता है, मोबाइल रेस्पॉन्सिव की फॉर्म में एक कार्ड्स हमारे शो होने लग गए। सो ये काफ़ी इजी था एंड आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट CSS कार्ड्स गाइस। आई होप कोड काफ़ी ज़्यादा सिंपल था एंड मैंने सिंपली एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ किया जो कि थी CSS कैरिड। सो हमने उसी का यूज़ करके ये कार्ड्स बनाए और इनको फुली रेस्पॉन्सिव भी बनाया। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। और अभी आने वाले टाइम में भी यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाली हैं। कीप सपोर्टिंग एंड इसका सोर्स कोड आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। डेट्स इट गाइज, see you guys in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Thank you.